जहां एक और सूबे की खट्टर सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस के दावों की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन अधिकारी है कि इन तमाम दावों को खोखला कर रहे हैं। ताज़ा मामला सोनीपत के बागवानी विभाग से निकलकर सामने आया है, जहां पर लगभग 200 किसानों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि किसानों को मल्चिंग पेपर की सब्सिडी के रूप में दिए जाने वाले रुपयों को अधिकारी नकली किसान शपथ पत्र लगाकर हजम कर गए। लेकिन किसानों ने इस पूरे मामले की शिकायत सोनीपत के उच्च अधिकारियों के साथ साथ पुलिस विभाग में भी की है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ित किसान अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। इन्होंने किसानों से जमाबंदी, आधार कार्ड लिंक खाते, आधार कार्ड और पेपर एप्लीकेशन ली थी। इन्होंने लॉकडाउन के चलते इन्हें घपला किया। सब किसानों के झूठे एफिडेविट दे गए DHO ने और कंपनी को पैसे भेज दिए सीधे, जबकि आज तक ऐसा कोई नियम नहीं है कोई भी कंपनी किसान को सामान दे देवे और पैसे ना लेवे। नियम अनुसार इसमें यह था कि भी किसान पैसे बने दे, उसके बाद सब्सिडी आनी 50% किसान के खाते में, लेकिन किसी भी किसान के हमारे सोनीपत में किसी किसान के खाते में नहीं आई। और हमारा मानना ये है, अभी हम कार्रवाई चला रहे हैं अपनी जांच करने के लिए, अगर हमारे हरियाणा के और कई जिलों में भी ऐसा घपला मिलेगा ये, और ये पूरी की पूरी सब्सिडी मल्चिंग कंपनी से मिलके गोलमोल करके और पूरी हजम करके किसानों किसी को नहीं न मल्चिंग लगाई और नहीं न कोई कार्रवाई करी उसके ऊपर, अगर भाई मल्चिंग ले ना लो, पैसे दिए नहीं दिए ना किसी। तो इसके बाद जो किसान परेशान थे, एक आध जो थोड़ा जुझारू किसान था, उन्हें हमारे से मुलाकात करी, उन्हें अपने पेपर दिए, हमारे को एप्लीकेशन लगाई। IG CM फ्लाइंग पंचकुला और जी माननीय उपायुक्त और आपके CM इंडो हर जगह एप्लीकेशन लगाई, हमारे मार्फत लगाई। उन्हें हमारी मोहर दस्तखत करवा के अपनी भारतीय किसान पंचायत की। उसके बाद उन्हें प्रेशर डाल के 2 किसान थे गोल्ड के, एक पीपली का था जो हमारे संपर्क में आए थे, उनको इन्हें तोड़ लिया, पैसे वैसे देगा, लालच दे, जैसे भी करा है। लेकिन है यह पूरा घपला घोटाला है 30-40 लाख। वहीं इस पूरे मामले में बागवानी विभाग के जिला अधिकारी डॉक्टर अंशुल आनंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है और किसानों से बातचीत की जा रही है। ऐसा कोई भी मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उधर सोनीपत DC श्यामलाल पुनिया ने भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोनीपत के जिला परिषद के CEO इस पूरे मामले पर परसों तक हमें अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे और जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्र का कोई ऐसा मामला अभी उसमें संज्ञान में नहीं आया है। जिन किसानों ने इसकी शिकायत की थी उन्हें हमने बुलाया भी, उन्हें उनके दस्तावेज दिखाए। उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी कि शायद हमारे जो हमने शपथ पत्र दिए हैं वो कहीं बदल ना गए हों, या ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके ओरिजिनल शपथ पत्र हैं, उन्होंने ही कंपनी को सब्सिडी जारी करने के लिए शपथ। हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से एक ये मुद्दा हमारे संज्ञान में आया था कि इसमें कहीं जिसमें गड़बड़ियों की, अनियमितताओं के आरोप लगे थे कि जो मल्चिंग पेपर जो सब्सिडी के थ्रू किसानों को उपलब्ध कराया गया था, उसमें संज्ञान लेते हुए हमने CEO जिला परिषद को जांच उनको मांग की थी और उम्मीद करते हैं अगले 2 दिन में उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आ जाए और आवश्यक कार्रवाई के लिए फिर हम उसमें आगे दिखाएंगे। सर, उसमें जो अधिकारी है उन्होंने खुद कहा है कि हमारे से गलती हुई है। नहीं, तो अधिकारी ने कहा है तो ऑन रिकॉर्ड आ जाने दीजिए इसको, लेकिन बाइट में जब भी उनकी रिपोर्ट आ जाती है CEO को तो उसके हिसाब से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है। दरअसल आपको बता दें कि मल्चिंग पेपर क्या है। ये वो पेपर होता है जिस पर सब्जियां उगाई जाती हैं। इस पेपर पर सरकार किसान को 16,000 पर एकड़ सब्सिडी देती है और सोनीपत में लगभग 200 के आसपास ऐसे किसान हैं जो कि मल्चिंग पेपर पर खेती करते हैं। किसान दलबीर की माने तो उसने इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों और पुलिस विभाग को शिकायत भी की है कि मल्चिंग पेपर की आड़ में अधिकारियों ने 40 से 45 लाख रुपयों का घोटाला किया है और इस पूरे मामले में एक RTI भी 2 महीने पहले लगाई थी, लेकिन अभी तक इस RTI का भी कोई जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया गया है। भला फिर ऐसे में किसानों की आय 2 गुना कैसे होगी? अब देखना ये होगा कि किसानों की आय 2 गुना करने के बड़े बड़े दावे करने वाली मनोहर सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेती है और कब तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी TV।